नीट, मेडिकल, नेट, जेआरएफ, अरे ये चौथी पास क्या जानेगा? ये चौथी पास है, ये चौथी पास को नहीं पता कि है पढ़ाई की एग्जाम की तैयारी कैसे करते हैं। इसने तो कभी एग्जाम की तैयारी नहीं करा है। क्या इसने कभी करा है? नहीं करा है। इसीलिए ये मोदी को नहीं पता है, ये मोदी योगी को नहीं पता है जिस तरीके से पेपर लीक हो रहा है। मोदी सरकार पीएम कॉम्प्रोमाइज है, पीएम इज कॉम्प्रोमाइज, और हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। आप क्या कहेंगे, लगातार ये पेपर लीक की घटनाएं? ये पेपर लीक हो रहा है लगातार। नीट जैसे अहम पेपर होने के बावजूद भी 600 नंबर की क्वेश्चन पहले ही मार्केट में आ जाते हैं, 1 महीने पहले मार्केट में आ जाते हैं। ये बीजेपी सरकार का दुर्भाग्यपूर्ण रवैया है। बीजेपी सरकार की शिक्षा मंत्री और मोदी सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। ठीक है, क्या इसमें से कोई बच्चा राजस्थान से है? जो आप कहाँ से हो? मैं बनारस से हूँ, यूपी। तो क्या ये नीट का पेपर तो ऑल इंडिया है ना सर, ऑल इंडिया के बच्चे तैयार कर रहे थे, उस हर जगह पेपर लीक हुआ है। ये तो क्या मतलब, चाहे कन्याकुमारी हो या कश्मीर हो, हर जगह के बच्चे ने एग्जाम दिया है। पेपर लीक होने से पूरा समझ लीजिए कि करोड़ों बच्चों का मेहनत पे पानी फेर दिया गया है, करोड़ों बच्चों का। ये सिर्फ राजस्थान की बात नहीं है। क्या आप तैयारी करते हैं? दुनिया भर में डंका पीटने वाले विश्व गुरु बना दूंगा, ये कर दूंगा, 2 करोड़ रोजगार दूंगा हर साल कहने वाले पेपर कंडक्ट नहीं करवा पा रहे हैं। हर साल ऐसा कोई नहीं है बच्चा एग्जाम जो पेपर लीक नहीं हो चुका है। हर साल एक बार बताइए, मैं पेपर लीक करा सकता हूँ, आप करा सकते हो, आम जनता को कैसे करा सकता है? नहीं करा सकता। सरकार के तो मिली भगत ना हो, सरकार का कोई आदमी ना आए, आगे ना बढ़े, करा सकता है? नहीं करा सकता। तमाम राजस्थान में ऐसे कोचिंग सेंटर है जो उनकी भाजपा के नेताओं के हैं, अरबपति हैं, पूंजीपति हैं, नीट पेपर लीक कराते हैं और अपने कोचिंग सेंटर्स में अपने जेब भरते हैं। मजाक बना के रख दिया। देश में ऐसा कोई पेपर नहीं बचा कहीं भी जो कि लीक ना हो रहा हो, कोई पेपर नहीं बचा है, चाहे बिहार हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे यूपी हो। हर मुद्दे पे क्या होगा, सीबीआई को दे दिया जांच, ठंडे बस में फिर सीबीआई डाल देगी। इस पे भी अभी आगे न्यूज में सुन रहा था कि सीबीआई को डाल दिया। इस पे भी ये आखिरी में ही बचेगा कि भाई ठंडे बस में डाल दिया, आगे बढ़ जाए, प्रोसेस बढ़ा देंगे। ये मुझे समझ नहीं आता है। हर अपनी माँ को गाली के लिए कि ऑपोजिशन की माँ को गाली दिए थे, इसके लिए आए मंच में रोए। देश में बच्चों का जो पेपर लीक होता है, जो ये रोते हैं कि एक अकाउंटेबिलिटी नहीं ले सकते हैं कि आगे एक बार आके बोले कि भाई हाँ मैं इसकी अकाउंटेबिलिटी लेता हूँ, कि मैं इस पर जांच कराऊंगा, मैं इसको पर्सनल तरीके से देखूंगा। एक बार भी नहीं, बस विश्वगुरु बना दूंगा, ढंका पिटवा दूंगा, विश्वगुरु बना दूंगा। जाके ट्रम्प के एक ऑर्डर से पीछे भाग जाने वाले, क्या बोलूं मैं इनको। तो ये कुछ राजनीतिक ठीक है, सवाल है एनटीए के कामकाज पे सवाल जरूर उठ रहा है, लेकिन जाहिर सी बात है छात्र के साथ साथ आम लोग भी आक्रोशित होते हैं और आक्रोशित होना स्वाभाविक है। बेटा आप कहाँ से हो? मैं हरियाणा से हूँ और मैंने पेपर दिया था, अभी 2024 में भी दिया था, 26 में भी दिया था, और अभी सुनने में आ रहा है कि पेपर कैंसिल हो गया है। लेकिन कैंसिल करने से कोई फायदा नहीं है। एनटीए ये गलत है और बच्चों के साथ भावनाओं के साथ में ये खेल रहे हैं। कैंसिल करने से कुछ नहीं होता है। अब दोबारा पेपर होगा, उसकी क्या गारंटी है कि लीक नहीं होगा? ये तो हर बार का हो रखा है। 2024 में भी हुआ था, उसका तो कुछ जांच ही नहीं हुई। उसको तो ऐसे ही पेपर लीक हुआ था, ये मान लिया था सुप्रीम कोर्ट ने भी, लेकिन ये कंफर्म नहीं किया था कि मास लेवल पे हुआ है नहीं हुआ। तो हुआ तो था, कट ऑफ भी इतनी हाई गई थी और मैंने उस बार भी दिया था और तब भी मेरे कट ऑफ के पास में मार्क्स आए थे और इस बार भी कट ऑफ के पास आ रहे हैं और अब की बार भी कट ऑफ लगता है हाई जाएगी। अब कैंसिल हो गया, अब दोबारा भी कोई गारंटी नहीं है कि अच्छे से होगा पेपर। बेटा जो आप लोग प्रिपरेशन करते उस पर कितना इफेक्ट पड़ता है कि बार बार करते हैं उसी चीज को, बार बार पढ़ना, मेंटली टॉर्चर होना। काफी बच्चे सुसाइड कर चुके हैं। कोटा में भी हर दिन न्यूज आती है कि इतने बच्चे सुसाइड कर लिया, इतने कर लिया। अब उसकी गारंटी लेगी क्या सरकार? उसके एनटीए उसका क्या करेगी? वो बच्चे हर पेरेंट्स कितना अफोर्ड करते हैं? 2-2 लाख एलएन आकाश वाले इतने फीस लेते हैं, तो उनका कौन भरेगा? वो अब दोबारा बच्चे और दोबारा करते हैं तो तब भी कितना कुछ झेलना पड़ता है उनको। वही चीज बार बार सालों साल पढ़ना। मेरे को 4 साल हो गए हैं, अभी मैं तो नहीं देने वाली। मेरा तो है नहीं, मेरा तो सपना टूट चुका है, अब मेरा तो है नहीं। ये थे कुछ बच्चे जो तैयारी कर रहे थे, उन्होंने इस बार भी नीट दिया था और हतोत्साहित हैं। और जाहिर तौर पे अब ऐसे लोगों को सरकार का स्वावलंबन या सरकार का
सपोर्ट तभी मिलेगा जब फ्री एंड फेयर हो इस तरह के एनटीए एग्जाम, क्योंकि सबको पता है कि इस तरह के नीट एग्जाम में काफी पैसे लगते हैं और एमबीबीएस करने में तो कहा जाता है कि 1 से 2 करोड़ तक बच्चे प्राइवेट कॉलेज इंस्टीट्यूशन में पढ़े तो 1 से 2 करोड़ उनको पे करना पड़ता है। और ऐसे बच्चे जो होनहार छात्र हो और मध्यम वर्गीय परिवार या गरीब छात्र हो तो वो तो इस तरह के एग्जाम पास ही नहीं कर पाएंगे अगर इस तरह की लूप होल्स एनटीए के एग्जाम में होगा। अब देखना है सरकार इस लूप होल चूंकि लगातार ये दूसरी बार हुई है 2024 के बाद की नीट एग्जाम में इस तरह का धांधली सामने आया, पेपर लीक हुआ है। अगर सरकार फुल प्रूफ व्यवस्था नहीं करती तो निश्चित रूप से इस तरह के जो होनहार छात्र हैं उनकी तो आप कहते हैं महत्वाकांक्षा दबी रह जाएगी। हो सकता है कि वो बड़ा ड्रेस्टिक ये कदम हो उनके भविष्य के लिए भी, तो सरकार को आगे आना पड़ेगा और फुल प्रूफ व्यवस्था पर चूंकि एनटीए को ही रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा ताकि भविष्य में इस तरह की घटना सामने नहीं आ पाए। भरत रावत के साथ कमलेश सिंह, लाइव टाइम्स दिल्ली।